केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाली समिति की सिफारिश के अनुसार एक देश एक नेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की है। इसके तहत पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने के साथ दूसरे चरण में आम चुनाव में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की योजना है। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद सरकार ने एक देश एक चुनाव योजना के तहत एक कदम आगे बढ़ाया है। वहीं एक साथ चुनाव कराने की यह कोशिश अब सिर्फ संख्या पर निर्भर है। कोविंद पैनल को अपनी राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। ये 32 या तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति नरम रवैया रखते हैं। हालांकि बीजू जनता दल, जो कभी एनडीए का समर्थन करता था, अब वह इस योजना का विरोध कर रहा है। वहीं एक साथ चुनाव लागू करने के लिए कई संवैधानिक संशोधनों को पारित करना होगा। इसके लिए संसद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके तहत लोकसभा में 361 वोट और राज्यसभा में 156 वोट चाहिए होंगे। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जो आवश्यक से 68 कम है। वहीं छोटे गैर गठबंधन दलों के 16 वोटों को एनडीए के साथ जोड़ दें तो भी एनडीए को विपक्ष के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 237 सीटें हैं। वहीं 2 सीटें नंदेड़ और वायनाड सीट खाली है। मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए केंद्र को यहां मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, राज्यसभा में एनडीए के पास 121 सीटें हैं, जो बहुमत के लिए आवश्यक 156 से बहुत कम है। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 87 सीटें हैं, जो एनडीए की राह को एक और जटिल राह बताती है। वहीं राज्य स्तर पर एनडीए का 28 विधानसभाओं में 19 पर कब्जा है। इससे सरकार को राज्य स्तर पर संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि करने के लिए बहुमत मिल जाएगा। हालांकि विपक्ष शासित राज्यों में प्रतिरोध की संभावना बनी रहेगी। वहीं प्रस्ताव का विरोध करने वाली 15 पार्टियों में से 5 दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न राज्यों में सत्ता में है। इसके अतिरिक्त इंडिया ब्लॉक की सभी 10 पार्टियां एक देश एक चुनाव के विचार का खुलकर विरोध कर रही हैं। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने शुरू में प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन वह राज्यसभा में केवल एक सांसद होने के बावजूद इसके पक्ष में है। वहीं संसद के अंदर अंतरदलीय समर्थन के बिना एनडीए को एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संशोधनों को पारित करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एनडीए राज्य विधानसभा में मजबूत है। नवर्स बताते हुए कि एनडीए के पास संसद में दोनों सदनों में आवश्यक 2/3 बहुमत बहुत कम नंबर हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।